हाय दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट गुरु। और मैंने स्टार्ट किया है टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है बिगनर्स के लिए। और दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। क्या होती है मूविंग एवरेज और इसको कैसे यूज करते हैं, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेजेस। दोस्तों, मूविंग एवरेज एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज करके स्टॉक का प्राइस और ट्रेंड को एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। और हमारा स्टॉक कितना वोलेटाइल है ये इससे हम पता करते हैं। और एवरेज जो हमारी, हमने सिंपल मैथ पढ़ा था 10th में 9th में, तो उसमें एवरेज क्या थी, हमने सिंपल मूविंग एवरेज पढ़ी होगी आपने। कैसे निकालते हैं वो, जैसे अगर 3 नंबर है तो उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दे तो वो सिंपल मूविंग एवरेज बन जाती है, ठीक है। जैसे हमारे स्टॉक का प्राइस आज 100 था, कल 90 था और परसों 95 था, तो तीनों को हमने ऐड किया और जो एवरेज हमारी निकल के आई वो आई 95, ठीक है। और दूसरी तरफ ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रिसेंट का प्राइस होता है, जैसे आज का प्राइस था रिसेंट, ठीक है, और ये कल का और ये परसों का, तो इसमें रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। और जो हमारी वेटेज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एवरेज, जैसे हमने रिसेंट को दी 3, इसको 2 टाइम्स, इसको 1 टाइम, तो हमारी जो एवरेज निकल के आई इस केस में वो आई 95.83, ठीक है। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा एक्यूरेट बताता है हमें, क्योंकि हम रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ये तो क्या है, अभी छोटे उस पे देख रहे हैं हम प्राइस पे। अगर हम बड़े प्राइस पे देखेंगे तो बहुत फर्क आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ी स्लो होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी फास्ट होती है। सिंपल मूविंग एवरेज रिसेंट क्लोजिंग प्राइस की एवरेज होती है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, जो मूविंग एवरेज हमने निकाली उस पे हम वेटिंग फैक्टर लगा देते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते जाएं, तो वो होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने यही यूज करनी है। इसको हम डेमा भी बोलते हैं दोस्तों। डी से क्या, डेज, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं ना। 5 डेमा, 13 डेमा, 26 डेमा, तो ये क्या होती है, 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं 3 मूविंग एवरेज को अप्लाई करता हूँ। कौन कौन सी, 5 डेज की मूविंग एवरेज, 13 डेज की मूविंग एवरेज, और थर्ड है 26 डेज की मूविंग एवरेज। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, वीकली की करूं, तो मैं 5 वीक की, और सेकंड जो कैंडल है 13 वीक की, और थर्ड जो एवरेज लगाता हूं 26 डेज की, ठीक है। मंथली की अगर बात करूं तो मैं पहली जो मेरी मूविंग एवरेज लगाता हूं 5 मंथ्स की, और फिर 13 मंथ्स की, और थर्ड जो है हमारी 26 मंथ की। 5 डेज की मूविंग एवरेज एनालाइज करती है हमारे एक वीक के डेटा को, क्योंकि हमारी मार्केट जो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, हमारे उस हिसाब से एक वीक में 5 डेज हुए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 वीक के लिए 5 डेज की। और 13 डेज की जो होती है वो 15 दिन को एनालाइज करती है। 1 फोरनाइट मतलब 15 दिन, ठीक है। 26 डे मूविंग एवरेज एनालाइज कर रही होती है 1 मंथ डेटा। एक महीने का डेटा एनालाइज कर रहा होता है हमारी 26 डे की मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 3 मूविंग एवरेज हैं, 5 डेज, 30 डेज, 26 डेज की, तो जो हम यूज करते हैं। चलो हम इसे लाइव देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों, गूगल ओपन कर लेते हैं, और गूगल में हमने कहाँ जाना है, वही वेबसाइट in.tradingview.com। इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ सर्च में गए, यहाँ हमने स्टॉक को सर्च किया। टीसीएस का चार्ट देख लेते हैं। लॉन्च किया हमने, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये कौन सा है, हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है, क्योंकि इसमें कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात अभी कर रहे थे, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है। अब हम इसके साथ में ये है इंडिकेटर, इसमें जाएंगे। इंडिकेटर में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 3 हमने ले लेनी है। ये हमारे 3 आगे। अभी आपको एक ही लाइन दिख रही है, क्योंकि इसमें अभी ये डेटा सेम है। हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाके इनपुट में जाएंगे। ये 9 डेज की दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कर लेंगे 5 डेज सेलेक्ट, सेकंड वाली को कर लेंगे हम 13 डेज सेलेक्ट, और लास्ट वाली को कर लेंगे हम 26 डे सेलेक्ट। तो अब हमारी ये 3 होगी। अब हम इन्हें कलर भी चेंज कर लेते हैं। 5 डेज को चलो ब्लू ही रहने देते हैं, ब्लू कलर, क्योंकि हमें दिख रहा है। और 13 डेज में हम कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर लें, ये कलर ले लेते हैं। थर्ड हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कलर इसका, तो ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया हमने। 3 एवरेज लगा दी हमने, कौन कौन सी, 5 डेज, 13 डेज, 26 डेज। आप देखोगे कि जो 5 डेज की हमारी एवरेज है, ये करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों,
अगर हमारी जो 5 डेज की एवरेज है, अगर 5 डेमा 13 डेमा को नीचे से कट करती है, नीचे से ऊपर की ओर कट करती है, तो वो है एंटिसिपेटरी बाय कॉल। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी 5 डेमा ने 30 डेमा को कट किया है, तो ये हमारा कहाँ एंटिसिपेटरी बाय था यहाँ पे। लेकिन अगर हमारी 5 डेमा 26 डेमा को भी नीचे से कट कर देती है, तो वो हमारी होती है कन्फर्मेटरी बाय। इस कैंडल पे हमें कन्फर्मेशन मिल गया था कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा, और उसके बाद आप देखो कितनी तगड़ी रैली आई है इसमें। बात देखिए आप, तो हमने क्या समझा, अगर हमारी 5 डेमा, ये जो ब्लू वाली है 5 डेज की एवरेज है, 13 डेमा को नीचे से ऊपर की ओर कट करे, तो ये कौन सी कॉल है, एंटिसिपेटरी बाय कॉल है। अगर हमारी 5 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 डेमा 26 डेमा को भी कट कर देती है, तो वो हमारी कन्फर्मेटरी बाय कॉल होती है। और ऐसे ही दूसरी साइड में, अगर हमारी 5 डेमा 13 डेमा को ऊपर से नीचे की ओर कट करती है, तो ये होती है हमारी एंटिसिपेटरी सेल कॉल। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी 5 डेमा 26 डेमा को भी कट कर देती है ऊपर से, तो ये हमारा होता है कन्फर्मेटरी सेल कॉल। ठीक है, यहाँ कन्फर्मेशन मिल गया, और उसके बाद देखिए अब स्टॉक प्राइस कैसे कर रहा है। तो ये हमारी मूविंग एवरेज थी, और इसके साथ अगर आप वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे इसने यहाँ इसने इसको कट किया था 26 को यहाँ पे, तो आप देख रहे हो वॉल्यूम भी इसका ग्रीन में है, मतलब वॉल्यूम भी इस दिन का इंक्रीज था, बायर ज़्यादा थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद टक 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 स्टॉक का प्राइस हमारा ऊपर ही गया है। और हमें तब तक हमें अपना टारगेट बुक नहीं करना जब तक हमारी ये 5 डेमा है, ये 13 डेमा को और 26 डेमा को कट करके नीचे ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक भी बार इसने इसको यहाँ हल्का सा टच किया था 13 डेज को, लेकिन उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया, तो इसने यहाँ पे आके हमें सेल का सिग्नल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट कर लिया था। तो ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वापिस चलते हैं हम। तो बाय स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, अगर हमारी 5 डेमा 13 डेमा को नीचे से कट करती है, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बाय। अगर हमारी 5 डेमा 26 डेमा को भी नीचे से कट कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम कन्फर्मेटरी बाय। और इसमें एक नोट है दोस्तों, अगर हमारी 5 डेमा 26 डेमा को नीचे से कट कर देती है और हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये उसको और स्ट्रेंथ कर रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉल बना रही है। अगर हमारी 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा को सेम डे पे क्रॉस करती है विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम, तो ये हमारी कन्फर्मेटरी बाय कॉल होती है। ठीक है, सेल स्ट्रेटेजी क्या है, अगर हमारी 5 डेमा 13 डेमा को ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है, तो एंटिसिपेटरी सेल है, और 5 डेमा 26 डेमा को भी ऊपर से नीचे की ओर कट करती है, जो कन्फर्मेटरी सेल की कॉल होती है जी। दोस्तों, आपने देखा कि मूविंग एवरेज एक इफेक्टिव इंडिकेटर तो है, लेकिन हम इसे लैगिंग इंडिकेटर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये हमें बाय और सेल कॉल थोड़ी सी डिले करके बताती है ना, उतनी जल्दी नहीं बताती। तो हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इंडिकेटर यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो MACD है ये हमें थोड़ी जल्दी कॉल जनरेट करके दे देती है, और जो हमारी मूविंग एवरेज है ये थोड़ा लेट कर देती है, डिले कर देती है, और ये एक लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा MACD इंडिकेटर, और यही इंडिकेटर हम यूज करेंगे। मूविंग एवरेज हम कभी यूज कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम MACD को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों।